Hello, hello, good afternoon and नमस्कार एवरीवन। मैं रशीदुल वहीद। आपको मालूम है कि मैं लगातार आपके साथ में लाइव आ रहा हूँ और आज भी आ चुका हूँ, लेकिन कल नहीं आया था लाइन में, इसलिए कि परसों रात में मैच था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था लाइव। और आज मैं आपके साथ में लाइव में आया हूँ और बात करूंगा मैं आज। हाय शिव सुंदर दास, हाउ आर यू? शिव सुंदर दास जिन्हें उड़ीसा टेनिस टीम में जगह मिला है, और हमने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े टीम में खेलते हुए, लेकिन उड़ीसा टीम में टेनिस टीम में कैसे खेलते हैं और उन्हें सिलेक्शन भी कर लिया गया है, उस चीज़ में भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम आज ले चलेंगे ऐसे शख्सियत को हम आज इस मंच में बुलाए हैं और इस कार्यक्रम में बुलाए हैं, जो अपने बल्ले के करामती की वजह से आज पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हैं। वो और कोई नहीं, वो मुजक्किर खान, जो आमतौर से ये एमसीसी जाजपुर से खेलते हैं, लेकिन साल इनका कमाल का रहा था पिछला कई साल। हालांकि बहुत मेहनत की और उसके बाद भी इन्हें उड़ीसा टीम में जगह नहीं मिला, लेकिन अभी तक भी उनका मेहनत जारी है। आप उड़ीसा क्रिकेट लीग में भी उनका दबदबा देखे थे। जाजपुर की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, अच्छा पारी खेला था उन्होंने, और लगातार उनका कोशिश जारी है। और वो कोशिश कैसे जारी है हम देखेंगे। और शिव सुंदर दास बोलने के वो माय फेवरेट कैप्टन है जी। मुझे कि बहुत अच्छा, ये बहुत कूल कैप्टन के रूप से ये परिचित हैं। ये एमसीसी जाजपुर टाउन से प्रतिनिधित्व करते हैं और उड़ीसा क्रिकेट लीग भी ये खेल चुके हैं। हम उनको लेना चाहेंगे इस वक्त, मुजक्किर को। मुजक्किर अली को इस वक्त हम वेव कर चुके हैं, हमने हाथ अब दिखा चुके हैं और वो हाथ मिलाएंगे, और जैसे हाथ मिलाएंगे हम उनको वैसे ही लाइन में लेंगे। बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा मिनट का नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिनट का रहेगा तो लोग देखते नहीं, इसलिए मैक्सिमम हम 30 मिनट का रखना चाहेंगे। 20 से 30 मिनट के अंदर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। हम बहुत सारा सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक ही सवाल हर प्रोग्राम में चलता रहता है। हम उस सवाल को बदल चुके हैं। हम नहीं पूछेंगे कि आप कितना मैच खेल चुके हैं, कितना हाईएस्ट स्कोर है, कितना मैन ऑफ द मैच में, ये सारा सवाल हम अब नहीं करेंगे आपके सामने। हम उनके स्ट्रेंथ के बारे में पूछेंगे, क्या उनका प्रैक्टिस चल रहा है, किस तरह से वो उड़ीसा टीम के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे, वो हम उस चीज़ पर हम देखेंगे। हमारे साथ में बन चुके हैं इस वक्त। और मुझे थोड़ा आप अपने तरफ से थोड़ा हम वेट किए हैं आपको, आप थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए, तभी हम आपको फ़ोन कर पाएंगे। मुजक्किर अली, थोड़ा सा वेब को एक्सेप्ट कीजिए, तभी हम आपको रिसीव कर पाएंगे आपके फ़ोन को, या हम कॉल कर पाएंगे आपको। या फिर कुछ लिखिए नीचे, हम आपको लेंगे बहुत जल्द। कीप इट शॉर्ट्स एंड क्रिस्पी। यस, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस शो को। इस शो को जितने जल्द हो सके हम ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारे साथ में अब तक के लिए नहीं बन पा रहे हैं। मुझे आपकी तरफ से आप फ़ोन करेंगे। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कॉलिंग का ऑप्शन, आप वहाँ पे जाइए, या फिर हम जो वेब किए हैं उस वेब पर आप क्लिक कीजिए। जी, अब शायद बन चुके हैं हमारे साथ। मुझे हम इस वक्त ले चुके हैं, हम वो बनेंगे हमारे साथ। एक सेकेंड जी, अस्सलाम वालेकुम मुजक्किर। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसका दुआ आपके साथ है? अब्बू अम्मी का और फैमिली मेंबर जितने बड़े छोटे सब हैं, और सब जो चाहने वाले हैं, बहुत लोगों का दुआ है साथ में।
जी मुजक्किर, आप हमारे साथ में बन चुके हैं। इस वक्त हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के ऊपर में। और मुजक्किर, सबसे पहले बताना चाहेंगे आप, आपका घर कहाँ पे है, कौन जिला, कौन सा ब्लॉक में है आपका घर? डिस्ट्रिक्ट तो जाजपुर है, जाजपुर कोराई ब्लॉक में। जी। और बरुंडई गांव है, गांव है बरुंडई। जी। वहाँ पे हम हमारा घर है। लेकिन रहते हैं मैक्सिमम टाइम हम जाजपुर टाउन में, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पहले तो अभी तो वहाँ पे एक बिजनेस है जो ये कर रहे हैं, जो वेस्टी जामू ये सब का जो ऑनलाइन बिजनेस में वो करते हैं। और हम लोग का वहाँ पे बहुत खेती भी होता है, जो कि वेजिटेबल्स का है, फिश वगैरह सब का होता है। अच्छा, अमीन इकबाल, सॉरी मुजक्किर, अमीन इकबाल दिमाग में आ रहा है आपके भाई, लेकिन वो जी। आ चुके हैं हमारे साथ, आप फिर आए हैं। तो बताएंगे आप कौन से क्लब से अब तक खेल चुके हैं आप? बहुत सारे क्लब से खेले हैं, राइजिंग स्टूडेंट से भी खेले हैं, और सही स्पोर्टिंग कलकत्ता हावड़ा यूनियन में भी खेले हैं। और सबसे फेवरेट जो एमसीसी जाजपुर का है, जो और कि उस टीम अपन से जाजपुर का। कैप्टन भी आप उस टीम में लगातार आप निभाते आए हैं उस टीम से? जी जी हाँ, तो जाजपुर के कैप्टनशिप किया हूँ, और एमसीसी का कैप्टन अब तक भी हूँ। इसलिए जब से भी मैं खेला हूँ इस क्लब से, कोच प्लेयर का बहुत सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ से खेल के बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो यहाँ के कोच जो है ज्ञानचंद दास, वो बैक करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्लब बहुत दिल के करीब है। मुजक्किर, आप पहले ही से लेदर बॉल खेले थे या फिर आप टेनिस से शुरू किए थे आप खेल? नहीं, टेनिस से क्रिकेट खेल स्टार्ट किए थे। मैं टेनिस अच्छा। बचपन से हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, सुबह से शाम तक जब फ्री हो रहे थे बस पढ़ाई किए, पढ़ाई से खेल खत्म हुआ मतलब टेनिस बॉल खेल स्टार्ट, आप टेनिस बॉल पढ़ाई से कौन खत्म सा बॉल मतलब खेलते टेनिस थे? बॉल। लेदर बॉल खेलते थे या जो वेट बॉल है उस बॉल में खेला करते थे? दोनों बॉल खेले हैं, लेदर बॉल भी खेले हैं, और ये मैक्सिमम हम लोग टेनिस बॉल में खेल रहे थे, जो लाइट हल्का टेनिस रहता है। जी। और पहले बीच में स्टॉपर बॉल मिल रहा था, वो वाला बॉल भी बहुत खेले हैं। उससे खेल के ज्यादा हाईलाइट हुए थे, तब भी इसमें आए। वो कहाँ पे हाईलाइट हुए थे आप? हम जाजपुर में सब जगह खेल रहे थे, क्योंकि जहाँ पे खेल रहे थे सब बुला रहे थे टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। यहाँ पे भी जब जाजपुर टाउन आए घर से, तो यहाँ पे भी बहुत जगह से कॉल आ रहा था कि आओ हमारा टेनिस बॉल खेलने के लिए। तो टेनिस बॉल से ही पहले नाम थोड़ा खुल गया था। आप टेनिस खेलते खेलते कैसे लेदर बॉल में आ गए? वहां से वहां का सफर कैसा था आपका? तो टेनिस बॉल एक खेलते 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 एक जिला स्कूल जाजपुर में जब जिला स्कूल जाजपुर का जब खेल हुआ, यहाँ पे इंट्रा क्लब का खेल हुआ जी। बेसबॉल क्रिकेट का, तो डिस्ट्रिक्ट में इंट्रा जोन में सिलेक्शन हुए थे। तो वहाँ पे जब हम रन किए थे, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आगे रन किए थे ज़्यादा, तो क्या हुआ ना, एक क्लब मैच था उसी दिन, एक फाइनल मैच एमसीसी वर्सेस इलेवन स्टार। अच्छा। 10th क्लास में मैं जब फाइनल एक इंटर स्कूल में मैं रन किया था, वो तो कौन सा साल फाइनल था? मैच में वो 2008। अच्छा। तो इंटर स्कूल में रन किया था, तो फाइनल मैच में डायरेक्ट ज्ञानो सर मुझे बुलाए, बोले कि फाइनल मैच है एमसीसी इलेवन स्टार, तू आकर खेलेगा। अच्छा। तो 10th क्लास के इसमें उसी टाइम खिलाए थे, तो पहला मैच वहीं पे खेला हुआ था। वहाँ पे मुझे पता नहीं था कैसा ड्यूज बॉल खेलते हैं, क्या करते हैं। फिर भी 18 बॉल में 44 मार दिया था, उसमें 6 छक्का था। कौन सा ग्राउंड था वो? एनसी कॉलेज ग्राउंड में। एनसी कॉलेज ग्राउंड में पहला मैच, और पहले मैच में 18 गेंदों में 44 रन की वो धुआंधार पारी, शायद वहां से सब कुछ बदल गया था आपका। हाँ, वहीं पे उसके तभी से जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो सर थे, जो सेक्रेटरी थे, वहीं से उनको खेल का पता चला, इसलिए डायरेक्ट उनके एमसीसी उनका मेन टीम है, उनमें जी। वहाँ पे खिलाए। उस टाइम की सिचुएशन, उनका पहला मैच जो मैं खेल रहा हूँ, उनका 20 रन में 3 विकेट चला गया था। तो वहाँ पे जाके रन खेल के फिर बॉलिंग करके भी 3 विकेट वहाँ पे ले गया था। तो ये सफर था आपका, वो पहला मुकाबला, उस मुकाबला शायद आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहला मुकाबला खेल रहे हो और फिर बड़े टीम के साथ वहां पे 18 गेंदों में 44, फिर बॉलिंग में आप इतना बढ़िया करके प्रदर्शन करें, यादगार मैच जरूर रहेगा आपके लिए वो मैच। जी। क्या उसके बाद आप फिर टेनिस में गए थे? उसके बाद से थोड़ा बहुत टेनिस में टच रहा, लेकिन क्रिकेट खेल रहे थे ज़्यादा, फिर ड्यूज बॉल में फोकस किए। टेनिस बॉल में थोड़ा 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 खेल रहे थे, मतलब कंटिन्यू नहीं खेले।
फिर स्लोली स्लोली टेनिस बॉल से हट के ड्यूज बॉल में पूरा आ गया। क्या फर्क नजर आया आपको टेनिस और लेदर बॉल में? टेनिस बॉल में ये है कि बैट स्विंग अच्छा होता है, जो सिक्स प्रैक्टिस होता है तो वहाँ पे अच्छा मार सकते हो। टेनिस बॉल क्रिकेट में ये रहता है, क्योंकि छक्का जो मारते हैं टेनिस बॉल में और ड्यूज बॉल क्रिकेट में भी अच्छा छक्का मार लेते हैं। लेकिन बेसिक में काम करना पड़ता है ड्यूज बॉल में खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बॉल स्विंग होगा, बॉल स्किड करके थोड़ा आता है, तो बेसिक में काम करने के लिए टेनिस बॉल खेलना थोड़ा छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि टेनिस बॉल कंटिन्यू खेलोगे तो फिर ड्यूज बॉल क्रिकेट में भी अफेक्ट पड़ेगा। कितना टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए? इसके लिए तो प्रैक्टिस हम लोग सुबह मिनिमम 3 से 4 आवर देना पड़ता है, फिर बीच में ब्रेक करके फिर सेकेंड हाफ में भी तीन मिनिमम 2 से 3 आवर या 4 आवर देना पड़ेगा, 2 बजे से इवनिंग तक, सुबह से 10 बजे तक या 10:30 बजे तक, दोनों टाइम देना पड़ेगा। अगर एक टाइम किए तो वो 12-1 बजे तक करना पड़ेगा। आप किसी कोच के अंदर में जाते हैं? कोई कोचिंग देता है आपको? जी जी, हम लोग के जो ज्ञानचंद दास है, वो बोला जाए तो उड़ीसा के सबसे बेहतरीन कोच है। अच्छा। टेक्निकली जितना भी फॉल्ट होता है तो उन्हें वो ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। उनके इंटरनेशनल प्लेयर में भी जो फॉल्ट रहता है तो वो जो बोलते हैं ना, बाद में जब वो खुद इंटरनेशनल प्लेयर अपने इंटरव्यू में बोलते हैं तो उन्हें वो देख के जान लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इतना उनका मार्क करते हैं कि कैसा कौन भूल करता है, तो बहुत उसमें बहुत सही है। अब तक के लिए आपको एमसीसी जाजपुर टाउन का आपको कप्तानी दिया गया है। कप्तानी अब तक के लिए एक कैप्टन का अंदर में क्या क्या होना चाहिए जो कप्तान हो सकता है? कैप्टन होने के लिए आपको सब प्लेयर को थिंकिंग प्रोसेस जानना पड़ेगा, और कभी कभी अपना ईगो भी साइड रखना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ सबके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर पाओगे, कभी कभी गुस्सा भी लगेगा, आपको काम रहना पड़ेगा, कभी कभी समझाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दे के चलना पड़ेगा। वहाँ पे उनको अगर कुछ ज़्यादा उनको जूनियर भी हो, उनको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ बोल ज़्यादा तुम उनको प्रेशराइज कर नहीं पाओगे, कभी प्रेशर सिचुएशन में एनकरेज भी करना पड़ेगा। उनको प्रेशर करोगे तो वो फिर जो भी खराब किए होंगे और भी खराब कर देंगे, तो सिचुएशन उस हिसाब से हैंडल करना पड़ता है ग्राउंड में। सीनियर जूनियर को अलग बिहेवियर भी थोड़ा है कि कोई सीनियर है उनको थोड़ा ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ मैनेज करना पड़ता है, तो सबके साथ थोड़ा अलग अलग होता है। वहाँ पर 10 साल से कैप्टनशिप किए हैं, इसमें बहुत कुछ पता चल गया है। क्या ऐसा कभी महसूस हुआ है मुजक्किर आपको कि नहीं, मुझे अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? हाँ, महसूस किए हैं। इसी साल हम बोल रहे थे कि कुछ जूनियर को दे के, क्योंकि जूनियर को देने से उन्हें भी पता चलेगा, हम लोग उनके साथ 1-2 साल खेलेंगे, उनके साथ कुछ खेलेंगे तो वो पता चलेगा कि वो कैप्टनशिप में कैसे क्या लेना है, हम लोग थोड़ा गाइड करेंगे। इस साल भी बोले थे कैप्टनशिप किसी जूनियर को देने के लिए, वो बोले कि नहीं इस साल थोड़ा ज़्यादा सीनियर लड़के हैं तो इस साल कर ले, अगले साल को देखेंगे किसी जूनियर को देंगे, उनमें से कोई सीखने के लिए कोई होगा तो उस लाइक का तो हम लोग बताएंगे। शायद इसी का हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐसा बोल रहे थे। अच्छा मुजक्किर, बताएंगे आपका स्ट्रेंथ क्या है? आप बैटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, बॉलिंग पर, या दोनों पर फोकस करते हैं आप? जी जी, हम बैटिंग में फोकस करते हैं, ओपनिंग बैटिंग करते हैं, और क्रिकेट ही तो पहला प्यार है, जी। जब से भी खेल रहे हैं क्रिकेट ही खेल रहे हैं, और बैटिंग में ही ज़्यादा फोकस है, क्रिकेट ही खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर तो हम बहुत कम खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में सक्सेस भी बहुत कम हुए हैं, इसलिए जब से ही खेले हैं ओपनिंग ही बैटिंग कर रहे हैं, और स्लो मीडियम पेस बॉल डाल रहे हैं। पहले तेज डाल रहे थे, अभी मीडियम पेस बॉल डाल रहे हैं। उड़ीसा क्रिकेट लीग में आप शामिल हुए थे, आपका अच्छा खासा प्रदर्शन वहां पे था। उसके बाद क्या कमी नजर आई आपको कि आपको जो मैच था विजय हजारे ट्रॉफी जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, बड़ा बड़ा ट्रॉफी हो, वहां पे नहीं सिलेक्ट कर पाए आपको? क्योंकि वहाँ पे खेले हम लोग का, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रिक्ट में टर्फ विकेट नहीं है। जी टर्फ विकेट नहीं है, वो भी एक दिक्कत था कि अभी टर्फ विकेट बन गया है नुआपाड़ा के पास, अभी इसी साल से खेल स्टार्ट होगा वहाँ पे टर्फ विकेट का। जी। यहाँ पे मेन हो गया ग्राउंड भी नहीं था अभी, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का थोड़ा ग्राउंड का भी प्रॉब्लम था, ग्राउंड बन गया है, और वही भी प्रैक्टिस का भी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, अभी जो कि उसका भी सोल्यूशन निकल गया है। तो अभी जहाँ जहाँ जो भी होगा टर्फ विकेट से खेल के जाएंगे लड़के, सब बेहतर करेंगे यहाँ से। अच्छा मुजक्किर, आपके लिए एक सवाल है। आप देखे होंगे इस टेनिस बॉल में एक अंपायर देखे होंगे, अंपायर बबुल, जो काफी डांस करते हैं, काफी
परिचित हुए हैं पूरा उड़ीसा में, एक अलग सा फॉर्मेट दिए हैं टेनिस में। आपने देखे होंगे, शायद शायद आपने देखा होगा। जी क्या जी। हो सकता है? टेनिस बॉल में आपने देखे होंगे अंपायर को, अंपायर बबुल करके, जो काफी बबुल। देखे हैं आप कभी अंपायर को डांस करते हुए? हाँ हाँ, वो डिजिटल क्रिकेट में भी जो रमेश महाराणा वो भी डांस करते हैं अंपायर। जी जी। अंपायर को तो देखे हैं, बहुत बहुत हैं अंपायर, डांस करते हैं अंपायरिंग में। नहीं, अंपायर बबुल कब देखे हैं? जो नए अंपायर करके आए हैं इस साल, शायद आप नहीं नहीं देखे। नहीं नहीं, आप देखे होंगे टेनिस शायद। बॉल क्रिकेट को मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए अच्छा पता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कभी वक्त पड़ेगा देखिएगा उनका। और इस वक्त आप बने हैं हमारे साथ, और कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लग रहा है कि जाजपुर से उड़ीसा के लिए प्रतिनिधित्व करेगा या कर सकता था? कोई ऐसा प्लेयर है जो अभी खेल नहीं रहा है, वो कर सकता था उड़ीसा टीम के लिए? और अभी भी कोई प्लेयर ऐसा है जो लगे आपको कि उड़ीसा टीम में वो जल्द से जल्द जगह पाएगा? फ्यूचर में बहुत ऐसे प्लेयर थे कि जो कि उड़ीसा के लिए खेल सकते थे, जो कि प्रदोष बारिक, मैं जिस वक्त खेल रहा था वो बहुत टैलेंटेड थे। उसके बाद सुभाषिष जेना, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो प्लेयर यहाँ पे जाजपुर में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उस टाइप का स्कोप नहीं मिला, जो कि खेल नहीं पाए, कि वैसा बैक नहीं मिला, क्योंकि पहले बहुत यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन अलग हो रहा था। तो अभी अभी बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, जैसे अमीन इकबाल, निशिकांत राउत, ये खेल सकते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेलिन बोर्ड जैसा वो भी एक अच्छा टैलेंट है। तो कोई भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं खेल नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे टैलेंट हैं उड़ीसा में, मतलब जाजपुर में भी अब खेल जैसे सकते हैं। के पहले टर्फ पिच नहीं था जाजपुर में, अब शिव शायद आज। सुंदर दास एक अच्छा पेस बॉलर है, जी शिव जी सुंदर दास। जी। और अब जैसे बोले थे कि टर्फ पिच नहीं है जाजपुर में, अब टर्फ पिच बन चुका है। जी जी। ये कहाँ बना है? ये नुआपड़ा जो आड़ंग के आगे है, पानी कोयली और नुआपड़ा आड़ंग के बीच में वो बनाया है, ग्राउंड भी बन गया है। जी जी। तो यहाँ पे टर्फ पिच बन चुका है। और पिच के बारे में बताएंगे कि ये टर्फ पिच कैसे बनाते हैं, क्या उसका टर्फ विकेट वो अलग मिट्टी और ब्लैक सॉइल होता है, उसमें ब्लैक सॉइल वो थोड़ा अलग स्कीड करके आता है, और वहाँ पे वो थोड़ा मिट्टी हार्ड रहता है। वो ये मिट्टी में डिफरेंस भी है, ये मिट्टी जल्दी धूल उड़ जाएगा, ये मिट्टी में वो मिट्टी थोड़ा स्ट्रांग होकर रहता है। वो मिट्टी और ये मिट्टी में बहुत डिफरेंस भी है, तो वहाँ पे खेलने से थोड़ा अलग बिहेव करता है टर्फ विकेट। जी। क्योंकि हमने देखा है आमतौर पर जब टेनिस बॉल पे भी मैच होता है, वहां पे जल्द से जल्द पिच खराब हो जाता है, पिच में धूल उड़ जाता है, उसे फिर से स्वीप करना पड़ता है। लेकिन हमने टेनिस के मैच में देखा है, वनडे मैच में देखा है, कभी 50 ओवर का 2-2 दिन 3-3 दिन मैच हो जाता है, वहां पे कुछ भी धूल नहीं उड़ता है। वहाँ पे वो पिच वैसे ब्लैक सॉइल का रहता है, रेड सॉइल का भी रहता है, उसके लिए अलग से मिट्टी डाला जाता है। या वो मिट्टी अगर नहीं डालेंगे तो ये नॉर्मल मिट्टी में वो खेल नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो बाहर से मिट्टी आता है। ये भी स्टेडियम से जो ओसीए भी दिया है, यहाँ पे जो ग्राउंड बना हुआ है, ये ग्राउंड के लिए जो मिट्टी दिया है ओसीए ही दिया है। जी तो यहाँ पे ऐसे ही मिट्टी डालने से नहीं होगा, वो पिच नहीं बनेगा, क्योंकि जल्दी वो धूल उड़ जाएगा, 10 ओवर के बाद पिच खराब। जी। आईपीएल का आपका फेवरेट टीम कौन सा है? आईपीएल में केएल राहुल फेवरेट है। केएल राहुल के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और विराट कोहली के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये दोनों ही टीम जो भी जीतेंगे मेरे फेवरेट है। अब तक के लिए दोनों टीम जा चुके हैं। बस दोनों से एक टीम, मेरे दोनों फेवरेट टीम से एक टीम कटने वाला है, ये पहला एलिमिनेटर दोनों ही खेलेंगे। जी। और बताइए, अब तक के लिए सुधांशु सेनापति को जगह नहीं मिला है। लोग ओडिशा वाले पूरा यही चाह रहे हैं कि उनको अब किसी भी हाल में जगह मिले, लेकिन मिला ही नहीं किसी भी हाल में। क्या कहना चाहेंगे आप? जी समझ नहीं पाया। सुभ्रांशु सेनापति चेन्नई सुपर किंग में शामिल हुए थे, पूरा उड़ीसा चाह रहा था, उड़ीसा के हर क्रिकेट प्रेमी चाह रहे थे कि सुभ्रांशु सेनापति को एक मैच में जगह दिया जाए, उनका खेल देखें, उड़ीसा का प्रतिभा कैसा है वो देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट ईयर को मौका मिल सकता है, क्योंकि कोई भी जो नए जाते हैं ना सडन, किसी को मौका नहीं मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वो लेवल थोड़ा ऑफ और एक लेवल ज्यादा रहता है। रणजी ट्रॉफी लेवल जो भी हो जाए, जो भी रन करके जाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में रन करना वहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। कोई भी लड़का अगर देखते हैं कोई टैलेंटेड है, उसे ले भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रख के एक साल उसे बनाते हैं। वहाँ पे वो खेल के उनके साथ वो सीखता है, और वहाँ पे कैसे खेलने से कैसे इम्प्रूव खेल होगा, और उस लेवल का कैसे बनेगा। रणजी ट्रॉफी लेवल और इंटरनेशनल लेवल में थोड़ा डिफरेंस भी है, वो बॉलर भी डिफरेंस रहते हैं। 145-50 में एवरी बॉलर रहते हैं, रणजी ट्रॉफी में 130-35 में एवरी बॉलर रहते हैं।
जी तो यहाँ पे डिफरेंस रहता है स्पीड का भी, वहाँ पे एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो जी इसलिए वहाँ पे बनना पड़ता है। वहाँ पे एक प्लेयर को देखते हैं टैलेंटेड है, उसे एक साल पास रखते हैं, पास रख के उन्हें बनाया जाता है। फिर अगले साल भी उनको मौका पड़ता है तो किसी के जगह वहाँ पे चांस देते हैं, वहाँ अच्छा करते हैं तो फिर उन्हें पिक करते हैं, फिर खिलाते हैं। शायद नेक्स्ट ईयर भी उन्हें मौका मिल सकता है। शुभ्रांशु सेनापति के बारे में बोलेंगे, आप उनके करीब खेल चुके हैं, बहुत सारा मैच आप उनके अगेंस्ट में खेले हैं, क्या आप बताएंगे उनके बारे में, क्या रहा था उनका साल, क्या नजदीक से है उनको? वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा है क्योंकि वो माइंड से खेलता है किस टाइम कैसा इनिंग्स को पेश करना पड़ता है। खेले हैं बहुत बार, ट्रायल में भी खेले हैं, जो प्रैक्टिस हो रहा है उसमें खेले हैं, क्लब मैच में भी खेले हैं। वो बहुत अच्छा मतलब क्लास प्लेयर है, जो कि जी टेक्निकली बहुत साउंड है। वो जी ऐसे प्लेयर मौका मिलना चाहिए, इसलिए कि वो अच्छा किया है इसलिए मौका भी मिला है। लेकिन जी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसे ज्यादा चांस अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इस साल पहली बार गया हुआ था ना, वो भी बीच में बात हुआ था, वो बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा और थोड़ा होना चाहिए गेम में और भी इम्प्रूव, जी इसलिए मौका नहीं मिला है। जी। और अब क्या लगता है कौन है वो प्लेयर जो उड़ीसा से जो आईपीएल जाने की संभावना है, क्या आपके दिमाग में कौन है वो प्लेयर जो खेल सकता है उड़ीसा के लिए? उड़ीसा टीम में बहुत बहुत प्लेयर हैं, खेल सकते हैं अपने दम से, लेकिन मेन हो गया है कि कंटिन्यूसली रन चाहिए। जी क्योंकि एक मैच में रन करके 2 मैच में फ्लॉप हो जाना, या 2 मैच में रन करके 2 मैच में रन नहीं करना है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे ज्यादा है उड़ीसा प्लेयर में। अगर वो कंसिस्टेंसी में रन करेंगे तो इन लोग भी सिलेक्शन हो सकते हैं। ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो कि खेल सकते हैं बहुत, जो कि अच्छा स्ट्राइक करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कितना वो कंसिस्टेंसी में वो रन करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेयर वैसे तो बहुत है, रणजी ट्रॉफी खेलने, आईपीएल खेलने लायक बहुत प्लेयर है, लेकिन वो हो गया कि कंसिस्टेंसी रन नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ प्लेयर को चांस भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी है। जो कि बहुत प्लेयर रहते हैं कि वनडे प्लेयर T20 खेल देते हैं। जी। और गोविंद पोदार के बारे में आप क्या कहेंगे? पोदार वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, उनके बारे में बहुत बहुत बार में उनका मैच देखा और लगभग मुझे लगा था कि वो शायद आईपीएल में चांस मिल जाएगा उनको, क्या लग रहा है आपको गोविंद पोदार को मिल पाए? गोविंद पोदार जो कि वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन गोविंद पोदार भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन उनका पिक टाइम मुझे लगता है कि अभी और नहीं है। क्योंकि जो पिक टाइम में, जो यंग टाइम में अगर खेल लिए होते तो शायद वो भी आईपीएल ऐसे खेल लिए होते। जी लेकिन अभी जहाँ तक लग रहा है कि उन्हें अभी मौका मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, आईपीएल में भी हो या ऊपर लेवल में हो। जी। अब मैं बहुत जल्द अभी यंग टैलेंट भी आ रही है बहुत। जी बहुत जल्द मैं गोविंद पोदार को भी लाइन में लूंगा और उनसे भी मैं लाइव लूंगा, उनके उनके कैरियर के बारे में मैं उनसे बात करूंगा, क्या रहा था उनका साल। तो बताएंगे मुझे कि आप उड़ीसा क्रिकेट लीग में शामिल हुए थे, जो 2020-2021 का जो था उड़ीसा क्रिकेट लीग, आप वहाँ पे शामिल हुए थे। कैसा वो था, वो आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ मिलके खेलने को मिला। और उनके वो एटमोसफेयर में रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि अभिषेक राउत भी हमारे टीम में थे उस टाइम, जो कि वो राजस्थान रॉयल्स से खेले हुए थे। तो उनके साथ खेल के, उनके साथ पार्टनरशिप भी मेरा साथ चल रहा था, जो वीडियो भी आप डाले हैं उसमें अभिषेक राउत और मैं दोनों ही खेल रहे थे, जो कि वो राजस्थान से खेले हुए हैं। तो उनके साथ खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ टिप्स मिलता है, कैसे क्या इनिंग्स को फेस करना रहता है, कैसे खेलना पड़ता है, ग्राउंड में कैसा क्या अप्रोच करना पड़ता है, वो सब कुछ बताते रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। और मुजक्किर, एक और सवाल आपसे इस वक्त है, क्या भारत टीम के लिए, क्या भारतीय टीम के लिए उड़ीसा का कोई ऐसा प्लेयर है जो बगैर आईपीएल खेले डायरेक्ट जाके खेल सकता है? हाँ, जरूर खेल सकते हैं, क्योंकि अभी वनडे और टेस्ट T20 के लिए आईपीएल जरूरी है। आईपीएल जो खेलेंगे तो वनडे T20 खेल, आईपीएल खेलने से ही वनडे T20 में लेते हैं। लेकिन टेस्ट टीम के लिए वैसा क्राइटेरिया नहीं है। टेस्ट टीम में जो रणजी ट्रॉफी में रन करेगा वो डायरेक्ट खेल सकता है। रणजी ट्रॉफी में जो रन करेंगे तो बहुत बहुत सारे लड़के ऐसे हैं खेल सकते हैं आराम से। लेकिन मेन हो गया कंसिस्टेंसी चाहिए, 100 या 100-200 मार दे रहे हैं, उसके बाद 2-3 फ्लॉप हो जा रहे हैं, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। जैसा लास्ट ईयर, इसके अगले साल रन किया था ये देवाशीष सामंत है, वो जी रन किया था, लेकिन ऐसे कंसिस्टेंसी रन की करना चाहिए 2 से 3 साल, एक साल में लेंगे नहीं। 2 से 3 साल कंसिस्टेंसी वैसे ही रन करना पड़ेगा, डबल 100 ट्रिपल 100 मारना पड़ेगा, तब जाके वो कोई
किसी को मौका मिलेगा। रणजी ट्रॉफी से ही डायरेक्ट खेल सकते हैं इंडिया टीम, इसके लिए टेस्ट टीम में जा सकते हैं, लेकिन वनडे T20 खेलने के लिए IPL खेलना जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया बात कहा। इन्होंने कहा, मुजक्किर ने कहा कि अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है तो फिर रणजी में लगातार आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर T20 और में खेलना है तो IPL में आपको बहुत बड़ा खेल दिखाना होगा आप वहाँ पे। और मुजक्किर आप बताएंगे, ऐसा मैच आप खेले हैं जहाँ पे मैच आप हार गए हो, लेकिन वो मैच आपके आंख में आंसू आ गया हो और वो मैच एक यादगार बनकर रह गया हो, कोई ऐसा मैच है जो आपको याद में है? ऐसा है, अभी ये मैच भी एक, अभी जो हम लोग क्वालिफाई हुए होते सुपर लीग में, एक मैच ऐसा था कि हमको 5 टीम से 2 टीम क्वालिफाई होना चाहिए था। जी तो हम लोग थे, कटक एक क्वालिफाई हो गया था और 4 टीम से 1 टीम क्वालिफाई हुआ होता, वो था भुवनेश्वर बी और जाजपुर, जी झारसुगुड़ा और मयूरभंज। जी 4 टीम से और 1 टीम क्वालिफाई हुआ होता, तो हम लोग के साथ कंपटीशन में था झारसुगुड़ा। जी तो झारसुगुड़ा के साथ हम लोग, उनका 9 विकेट चला गया था, लास्ट विकेट में 6 बॉल 6 रन था, वहीं पे उन लोग जीत गए, तो लास्ट उन लोग क्वालिफाई कर गए। वो सिचुएशन थोड़ा ये लगा, क्योंकि वही मैच हम लोग लास्ट विकेट भी था, 6 बॉल 6 रन था। वो अगर वो मैच जीत गए होते तो हम लोग शायद जीत गए होते, तो अब तक क्वालिफाई हो गए होते। और एक मैच भी यहीं पे था जो कि किला पड़िया पे 11 स्टार्स साथ एक मैच भी था, चाहे 1 बॉल 4 रन था, एक मिस फील्डिंग हो गया। वो अच्छा भी अच्छा। एक बहुत यादगार मैच है, 4-5 साल पहले का बात है, कौन था वो लेकिन वो फील्डर? बात। कौन था वो फील्डर? जी, कौन था वो फील्डर? फील्डर शायद एक तो होगा शिव सुंदर दास। लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया है, उड़ीसा टेनिस टीम में उन्हें जगह मिल चुका है, बहुत अच्छे बॉलर रहेंगे। अपने नाम के अनुसार इन्होंने काम कमाया। शिव सुंदर तो बहुत बढ़िया एथलेटिक प्लेयर है, क्या कहना चाहिए। हालांकि वो फील्डिंग छोड़ दिया था, क्या उसके ऊपर में आप लोग बरस गए थे, बहुत गुस्सा हो रहे थे उनके ऊपर में मैदान के बाद में जब मैच हार चुके थे? नहीं, उस टाइम तो और गुस्सा करने का चांस ही नहीं था, क्योंकि 1 बॉल 4 रन खत्म हो गया, उन लोग वहां के सेलिब्रेट कर रहे थे। तो लास्ट में बस बोले उसे कि थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में बॉल थोड़ा घूमता है। पॉइंट जैसे भी हो, कोई भी पॉइंट में स्क्वायर कट मारेगा ना, वो थोड़ा बॉल कर्व होके जाएगा, थोड़ा थर्ड मैन तरफ जाएगा। तो वो क्या हुआ ना, सीधा दौड़ के आ गया। जी। बॉल अगर सीधा आ गया तो बॉल उसके साइड से कट गया, अच्छा वहीं अच्छा पे गिर गया, तो साइड से कट के निकल गया। अच्छा इसलिए तो बोले कि थोड़ा दिमाग थोड़ा लगाएगा, पहले से इधर आना चाहिए, पॉइंट में हमेशा घूमता ही घूमता है। तो जी। इसलिए वही बात बाद में बोले, इसे दिमाग में रख के आए, फ्यूचर में ऐसा भूल मत करना। और जब भी MCC जाजपुर टाउन और 11 स्टार जाजपुर टाउन का मैच हुआ है, कड़ा संघर्ष मैच हुआ है, बहुत रोमांचकारी मैच हुआ है, जब भी ये दोनों का मुकाबला हुआ है, क्या कहेंगे दर्शकों को? जब जाजपुर टाउन और मैच MCC जाजपुर टाउन के बीच में हो तो वहां पे देखना चाहिए लोगों को, है कि नहीं? तो बहुत बार हमने देखा है, क्या कहेंगे आप? मैच हमेशा बहुत एक्साइटिंग रहता है, क्योंकि लोगों को भी देखने का जितना एक्साइटेड रहता है, प्लेयर को खेलने में भी उस टाइप उतना एक्साइटेड रहता है। वैसे वैसा कुछ नहीं है, वो तो हम लोग ग्राउंड के बाहर भाई भाई है, लेकिन अंदर इसको खेलते हैं तो खेल का स्पिरिट रहता है, और जो कि दर्शक भी एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे इसलिए हम लोग को भी खेल के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन, मतलब जो कि जाजपुर में सबको पता है, 11 स्टार MCC का मैच देखने के लिए सबको पसंद है। जी तो इनके हम दोनों के टीम के आगे, दोनों का जब मैच होता है तो सब एक्साइटेड भी रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजर जो टूर्नामेंट करवाते हैं वो भी एक्साइटेड रहते हैं, जी दर्शक भी एक्साइटेड रहते हैं, प्लेयर भी एक्साइटेड एक्साइटेड रहते हैं। तो जी मैच हमेशा अच्छा लगता है, जब भी खेलते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत अच्छा फील आता है। जी जी बहुत बढ़िया लगता है जब भी दोनों का मुकाबला होता है। सोशल मीडिया में काफी बातचीत होता है कि अब दोनों का मुकाबला होगा, लोग वहाँ पे काफी मात्रा में वहाँ पे जमे रहते हैं, इसीलिए दोनों का मैच अच्छा लगता है। और दोनों की तरफ से जब रहते हैं अभिलाष राउत राय और एक तरफ मुजक्किर अली रहते हैं, तो फिर दोनों का काफी टकराव होता है, हमने देखा है मैच के बीच में। तो हम चलेंगे इस वक्त। मुजक्किर अली, आपके लिए 3 सवाल रहेगा और 3 सवाल अंतर्जातीय क्रिकेट के ऊपर में रहेगा, और ये तीनों सवाल का जवाब आपको, मिनिमम एक सवाल का जवाब आपको देना है कि हमारे जी इस जी। लाइव प्रोग्राम के लिए ऊपर बन सकते। तो पहला सवाल इस वक्त आपके लिए रहेगा, T20 विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन किस देश में हुआ था? T20 ऑप्शन: विश्व कप। इंग्लैंड। फिर से सवाल कि T20 विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका। ये एग्जैक्टली बिल्कुल साउथ अफ्रीका में ही हुआ था पहला T20 विश्व कप जो भारत ने जीता था, वो 2007 में हुआ था, शायद आपको याद जी होगा। और दूसरा सवाल इस वक्त, टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ऑप्शन ए वसीम अकरम, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी मुथुया मुरलीधरन, ऑप्शन डी शेन वॉर्न। मुथिया मुरलीधरन। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सवाल किया। क्या आपको मालूम था पहले से या? जी जी, लग सेन वार्ने मुथिया मुरलीधरन से लग रहा था, फिर पता, फिर हाँ मुथिया मुरलीधरन। जी, तो सवाल इस वक्त के प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? ऑप्शन दूंगा मैं ये आपको, पता, बोलिए। फिर भी ऑप्शन आपको दूंगा मैं। मंदिरा बेदी, अंजुम चोपड़ा और अंजलि रॉय। क्या एक्चुअली में पता नहीं, जी एक्चुअली में पता नहीं है, बस गेस करते हैं। जी बोलिए। शायद अंजुम चोपड़ा। नहीं, जवाब है अंजलि रॉय। पहली महिला चलो, अंपायर बनी थी विश्व के लिए, वो थे अंजलि रॉय। तो एक सवाल का जवाब था जिसको आप दो सवाल का जवाब दे चुके हैं। तो हम आप हमारी फैमिली में इस वक्त बन चुके हैं। अब तक के लिए मुजक्किर हमारे इस शो में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और तो मैं जब भी आपका कमेंट्री सुनते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, तो वो भी बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कान मतलब जब भी ग्राउंड में बैटिंग करते रहो कि कमेंट्री है आपका कि जो कि एक सुनने में बहुत मजा आता है। ग्राउंड में रहने में वक्त भी हमेशा जैसा वो बोलने का स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएंगे मुजक्किर के जाजपुर पूरे उड़ीसा का 5 ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जो बहुत आपको प्रभावित किया हो और लग रहा हो कि आप वहां पे मैं कमेंट्री में 5 बड़ा, रुक गया, वो सुनाई नहीं दिया। 5 ऐसा बड़ा टूर्नामेंट पूरे उड़ीसा का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो और आपको काफी प्रभावित किया हो और आपको लग रहा हो कि मैं वहां पे कमेंट्री के लिए जाऊं, कौन सा ऐसा बड़ा टूर्नामेंट है 5? बरगढ़ में सुना हूँ एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, वो वाला जाना चाहिए क्या? लालमणि टूर्नामेंट सर बरगढ़ में या कहाँ पे हो रहा है? वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। वो शायद सोनपुर और बरगढ़ के करीब करीब होता है लास्ट। सोनपुर में था। जी वो वाला ही बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, तो बड़ा टूर्नामेंट है। जी और यहाँ पे भी जाना चाहिए कि ये जो जाजपुर रोड में व्यासनगर प्रीमियर लीग ये सब होता है, जो बड़ा टाइप का होता है नाइट टूर्नामेंट। वहां पे हम जा चुके हैं। पहला मुकाबला, पहला साल जो था वो 2 साल वहां पे जा चुके हैं। और तीसरा टूर्नामेंट बताएंगे। और यहाँ पे क्योंझर में भी नाइट टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है एक। जी, सत्य प्रसन्न मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जी बहुत बड़ा जी, टूर्नामेंट होता है। जी, और वो भी क्योंझर में बहुत बड़ा होता है। और प्रीमियर लीग होता है कि भद्रक प्रीमियर लीग भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जी वहाँ पे। और अशोकदास मेमोरियल में भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जाजपुर में डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा टूर्नामेंट है। जी वो भी वहाँ पे आएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट के मेन जगह पे हो रहा है, मतलब वो भी वही करवा रहे हैं। जी मुजक्किर, आप ने सीकू कप में भी भाग लिया था। सिक्कू कप, हाँ सिक्कू कप भी बहुत अच्छा है, जो कि झारखंड में होता है। जी वो भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ पे भी ग्राउंड मतलब दर्शक बहुत आते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। जी, वहां पे वहाँ आप पे भी भाग लिया। कोलकाता से आप खेले थे, कोलकाता की तरफ से आप खेले थे, जी लेकिन जी। क्यों कोलकाता से खेले थे आप? उड़ीसा का बहुत सारा टीम था वहां पे। तो वहाँ पे मैंने हो गया कि मैं कलकत्ता हावड़ा इंडियन में प्रैक्टिस कर रहा था। हावड़ा इंडियन के प्लेयर और बहुत सारे लोग प्लेयर दूसरे दूसरे क्लब के मिस के आए थे। जी तो जो उन्हें पता था कि मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ, मुझे मेरा खेल भी पता है, तो उन लोग इसलिए बुलाए थे कि यहाँ पे उड़ीसा में और किसी अच्छे प्लेयर को जानते नहीं थे, कि अमीन को और मुझे जानते थे। और उसे देखे तो फिर अमीन उस टाइम नहीं था अवेलेबल, तो इसलिए मैं अकेला ही गया था, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादातर लड़कों को जानते नहीं है कि मैं भी वहाँ पे हावड़ा इंडियन में प्रैक्टिस कर रहा था।
तो हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ पे आए थे, बोले फिर मिल के सब खेलेंगे, इसलिए हम यहाँ से चले गए थे। मुझे कि आप जब शुरुआती बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं, बॉल कुछ खेल लेते हैं आप, अब हमने देखा है ज्यादा आप अटैकिंग नहीं खेलते हैं, शुरुआती थोड़ा सा बॉल खेलते हैं, उसके बाद आप बॉल को चारों तरफ खेलते हैं, लेकिन क्यों आप टाइम लेते हैं? आजकल का जो फॉर्मेट रहता है उसमें सडनली जाते हैं, जैसे अमीन इकबाल जाते ही वो अटैकिंग खेलना शुरू करते हैं, लेकिन आप क्यों रुक के खेलते हैं? क्योंकि पहले 5-7 बॉल या 10 बॉल खेल लोगे ना, बॉल अगर अच्छे से दिखाई देता है, मतलब जो शॉट चाहोगे वो खेल पाओगे। स्टार्टिंग में खेल खेल सकते हो वैसे ही, जैसा बॉल गिरता है वही शॉट खेल सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज्यादा चांस रहता है कि आउट होने का। अच्छा। क्योंकि कहीं पे विकेट ज्यादा फास्ट आता है, गिर के बॉल क्विक आता है, कहीं पे बॉल रुक के आता है, बॉल गिर के आएगा नहीं, बहुत स्लो आएगा, कहीं पे मीडियम पेस में आता है, कहीं पे बॉल नीचे नीचे रहता है, कहीं पे बॉल गिर के हाइट लेता है। पिच का बिहेवियर सब में डिफरेंस रहता है। बहुत आज एक बढ़िया। जगह खेलने गए आज जी। एक जगह खेलने गए होंगे, बाउंस विकेट होता होगा, बॉल तेज आता होगा, दूसरे जगह कहीं पे जाएंगे बॉल नीचे नीचे रहेगा, बॉल स्लो आएगा। तो पिच का बिहेवियर अलग रहता है, क्योंकि वहां पे टाइम करोगे जहाँ पे बाउंस विकेट पेस आएगा, बस सीधा सीधा दिखा दोगे छक्का हो जाएगा। स्लो विकेट में जहाँ पे आएगा नहीं, नीचे रहेगा, वहां पे अपने फोर्सफुली मारना पड़ेगा, जोर से। तो वहाँ पे पिच के बिहेवियर के हिसाब से अपना बैटिंग टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। एक हिसाब से सेम पिच, सेम टाइप का बैटिंग करोगे सभी पिच में, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले 5-7 बॉल 10 बॉल खेल लोगे, पता चलेगा कि पिच का बिहेवियर कैसा है। इसलिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि पहले गेंद को दुनिया का कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो छक्का लगा सकता है या बाउंड्री लगा सकता है। उनका मतलब आपका बात और उनके बात में यही समझ ऐसा लगता है कि बॉल को पहले खेलना चाहिए, पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए बॉल को। जी जी, पहले पता चलेगा कि बॉलर भी कैसा डाल रहा है, पहले तो उसका भी बॉल कुछ खेल लेने से पता चलेगा, इन स्विंग डाल रहा है या आउट स्विंग डाल रहा है। बॉलर का भी स्ट्रेंथ पता चलेगा, पिच कैसा है वो भी पता चलेगा। इसलिए कुछ बॉल खेल लेने के बाद फिर अपना शॉट खेलना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया बात का। और जो युवा क्रिकेटर हैं, जो युवा क्रिकेट इस वक्त आ रहे हैं जाजपुर के लिए, वो ये बहुत अच्छा बात कहा है मुजक्किर भाई ने कि ये बात सबको नोट करना चाहिए। एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी रहती है कि उस बात को याद करके वो बल्लेबाजी करना चाहिए या फिर बॉलिंग लेना चाहिए। बॉलिंग में आप क्या कहेंगे? आपने अच्छा बल्लेबाजी में बहुत अच्छा बात है, बॉलर्स के लिए पहला जब बॉलर बॉलिंग करे तो किस तरह से पहले की बॉलिंग करना चाहिए? बॉलर पहले, बैट्समैन कुछ करना नहीं चाहता है, बैट्समैन अपना ये पहला रन करने के लिए, पहला चौका मारने के लिए वो एक खराब बॉल ढूंढता है। जी। देखिए अपने आप कुछ रन निकल जाए, 5-7 रन 10 रन को अपने आप फिर बैट्समैन का कॉन्फिडेंट आता है कि फिर वो डोमिनेट करता है। लेकिन इसके लिए बॉलर को पहले चौकन्ना रहना चाहिए, 6 का 6 बॉल बस जगह पे डाल के निकल जाना चाहिए। अगर बॉलर वहां पे ट्राई करके अगर 1-2 चौका दे दिया तो वहां पे बैट्समैन उसका खुल जाता है, उसका शॉट, उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है। बैट्समैन जब तक 1 रन या 1 चौका नहीं मारा है तब तक वो कॉन्फिडेंस का आएगा नहीं, चाहे वो एवरी डे मैच हो, पहला बॉल पहला ओवर का या पहला रन करना उसके हमेशा डिफिकल्ट होता है। जब तक वो रन नहीं करेगा वो कॉन्फिडेंस वो पाएगा नहीं। तो इसलिए बॉलर को रहता है कि पहला 6 का 6 बॉल जगह पे डालो, बैट्समैन को ट्राई करने दो। बैट्समैन अगर स्टार्टिंग में कुछ ट्राई करेगा तो विकेट जाने का चांस ज्यादा है। बॉलर वहां पे क्या करते हैं, विकेट लेने के लिए वो ट्राई करके रन दे देते हैं, वहां पे रन करने से बैट्समैन कॉन्फिडेंट हो जाता है। बॉलर बस जगह पकड़ के 6 का 6 बॉल जगह पे डालना चाहिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए। जी, मुझे तो बढ़िया बात कहा है आपने, बॉलर के लिए भी ये नोट रखना चाहिए। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। और मुझे कि आप जाजपुर में देखे होंगे, जाजपुर में लेदर बॉल के हिसाब से टेनिस बॉल ज्यादा होता है। जो जी, प्रोफेशनल क्रिकेट जो है कमता जा रहे हैं, लेकिन टेनिस बॉल ज्यादा होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोगों तक जो ऑर्गेनाइजर हैं? हाँ, टेनिस बॉल क्रिकेट थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि गली गली में गांव में सब जगह खेल होता है, क्योंकि एक दिन में वो 3 मैच खेल के आ जाते हैं। जी। सुबह भी खेल देते हैं, दोपहर में भी खेल देते हैं, सेकंड हाफ में खेल होता है, फिर नाइट में भी मैच खेल देते हैं। जी। एक एक दिन में 3-4 मैच खेल दे रहे हैं। टेनिस बॉल खेलने से एक ही मैच खेल पाओगे, 25 ओवर या 30 ओवर का हो या 40 ओवर का हो, एक ही मैच से डबल मैच खेल ही नहीं पाओगे। जी। तो इसलिए रहता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक दिन में 2-3 मैच 4 मैच खेल लेते हैं, उसमें भी कुछ पैसा लेके कुछ खेलते हैं, तो उसमें जो 3-4 मैच खेलेंगे उनका इनकम कुछ हो जाता है, जी। तो जी। उसमें खुश हो जाते हैं। जी। क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट रहता है तो इसमें थोड़ा इनको सोचना पड़ता है कि एक दिन में एक ही मैच खेलेंगे, और जी। फिर दूर दूर जाके खेलना पड़ता है, ये घर के जी। पास खेल लेते हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन अब जाजपुर में जो आप सुना होगा, ऑल स्टार जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है, तो इसको अब बदलकर लेदर बॉल के फॉर्मेट में लाया गया है। आपको ऑल स्टार एक नए फॉर्मेट में आपको शायद इस साल देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैनेजमेंट बात कर रही है,
इस बार ऑल स्टार एक नए फॉर्मेट में वो नेदरलैंड में खेला जाएगा, जहाँ पे जाजपुर से शायद 4 प्लेयर खेलेंगे और आउटसाइड ऑफ जाजपुर से 4 प्लेयर खेलेंगे। मतलब मैं सुना हुआ था कि शायद ऑल स्टार का टूर्नामेंट हो सकता है ड्यूजबल का, लेकिन मैं भी अब तक कंफर्म नहीं हूँ। इस साल हो रहा है ड्यूजबल में? जी, इस साल इनके मैनेजमेंट यही बात कर रहे थे कि इस साल जो है ऑल स्टार वो लेदर बॉल के, टेनिस बॉल तो होगा होगा, उसके साथ साथ में लेदर बॉल फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट होगा, जिसमें जाजपुर के साथ और बाहर से शायद 4 प्लेयर, इस तरह का इन्होंने बात किया है। शायद होने की संभावना हमको लग रहा है कि 50 से ज्यादा परसेंट मेरे को लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं कि ऊपर में एक और बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे और जाजपुर में इस लेदर बॉल के फॉर्मेट को और ऊपर लाने के लिए ये ऐसा इनका प्रयास है। ये आवास प्रधान और इनके जो दीप्ति रंजन महांती, इन लोग का जो पैनल है, जजाति की तरह ये लोग बात कर रहे थे। इन लोग का जो पैनल है, इस निर्मल साहू इनके जो है ये पैनल बात कर रहे थे कि इस साल जो है खेल को थोड़ा बढ़ाने के लिए लेदर, जब से सुधांशु सेनापति आए हैं आईपीएल में, उसके बाद से इनका दिमाग थोड़ा अलग से आया है और इन्होंने कहा है कि ये ऑल स्टार जो है ना अलग से फॉर्मेट में देखने को मिले। क्या कहेंगे आप, जहाँ पे क्राउड 15 से 20 हजार क्राउड रहता है और वहाँ पे अगर लेदर बॉल का टूर्नामेंट हो और ज्यादा क्राउड होने की संभावना है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ड्यूज बॉल क्रिकेट में अगर जैसे ऑलस्टार जैसा टूर्नामेंट हो रहा है कि टेनिस बॉल में जितना इतना दर्शक होते हैं और इतना क्राउड होता है, ऑलस्टार क्रिकेट अगर ड्यूज बॉल का होगा तो जैसे भी वो क्राउड होगा वहाँ पे, और वहाँ पे लड़कों को खेलने का दिल भी होगा। लड़कों को खेलने का दिल होगा तो उन्हें मौका किसको मिलेगा? जो ड्यूज बॉल क्रिकेट खेलते होंगे, ज्यादा अच्छा खेलते होंगे, तो उन्हें भी दिल होगा कि हम लोग भी ड्यूज बॉल क्रिकेट खेलेंगे, तभी ऑल स्टार भी क्रिकेट खेल पाएंगे, अपने घर के पास में खेल पाएंगे। क्योंकि ड्यूज बॉल क्रिकेट खेलने के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना जरूरी है, और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे तभी तो ऑल स्टार खेल पाएंगे। तो इसलिए उनका भी दिल होगा, क्योंकि हम लोग घर के पास में इतने दर्शक के पास में खेलेंगे, वो एक जोश बनेगा उनका। तो ऑल स्टार क्रिकेट खेल एक अच्छा यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, मोटिवेशन मिलेगा उनको खेलने के लिए। ऑल स्टार क्रिकेट में ड्यूज बॉल क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड है टेनिस बॉल में, उसे ड्यूज बॉल में भी अगर हाईलाइट होगा तो जूनियर लड़के ज्यादा इंटरेस्ट होंगे खेलने के लिए। और ऑल स्टार के मैनेजमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तक? ऑल स्टार क्रिकेट को मैनेजमेंट को यही करेंगे, यही बोलेंगे कि बस ड्यूज बॉल क्रिकेट भी वैसे ही कीजिए जैसे टेनिस बॉल क्रिकेट कर रहे हो। अगर वो वैसे करोगे तो वहां से भी, अपने घर के पास से भी कोई एक अच्छा लड़का अगर कोई निकल के आएगा तो वो स्टेट के लिए भी खेल सकता है या रणजी ट्रॉफी आईपीएल भी खेल सकता है। क्योंकि इसमें अगर रणजी ट्रॉफी आईपीएल खेलोगे तो उसका फ्यूचर भी है, कोई एक लड़का बनेगा तो कुछ देख पाओगे, आप टीम में देख पाओगे, और फ्यूचर के लिए कुछ एक लड़का कर सकता है। टेनिस बॉल क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, वो एक अच्छा है, जो खेल रहे हैं वो भी करना चाहिए, इंटरेस्ट उसमें भी बहुत लड़कों का है, तो एक साइड से चल रहा है, उसे बंद नहीं करना चाहिए, वो भी खेलना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो ओरिजिनल गेम है ड्यूज बॉल है, ड्यूज बॉल गेम जो कि टीवी में देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, किसे ड्यूज बॉल को ही देखते हैं, तो ये ओरिजिनल गेम ड्यूज बॉल है। तो ये ड्यूज बॉल क्रिकेट होगा तो लड़कों का वहां पे भी इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि ऑल स्टार जैसा इंटरेस्ट है टेनिस बॉल लड़कों का, वहां पे हम लोग खेलेंगे तो ऑल स्टार में खेलेंगे, वहां पे भी ड्यूज बॉल अगर होगा तो उनका भी इंटरेस्ट बनेगा, हम लोग खेलेंगे तो ऑल स्टार में ड्यूज बॉल भी खेल पाएंगे। तो एक उनके लिए मोटिवेशन टाइप का होगा, उन्हें करना चाहिए। इसे ऐसा अगर सोचे हैं तो इसे अगले साल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जरूर मैं आपका ये वीडियो उन तक मैं पहुंचाऊंगा, जो आप ऑल स्टार के पेज पर आप देख पाएंगे। जरूर उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उनके मैनेजमेंट में है, जो बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन कंपेयर लेवल के टीम है, उन तक मैं वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ, और वो जरूर कि अगले साल इस तरह का कुछ टूर्नामेंट हो। और मुजक्किर, आपसे मैं लगभग 45 मिनट का समय ले चुका हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाल दिया जो नहीं देना चाहिए। और जो आने वाले हैं मेरे साथ लाइव, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जो इस लाइव में आने वाले हैं, जो मैं जिनको लेना चाहता हूँ, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे लाइव में आओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जूनियर लड़कों को कुछ शेयर कर पाओगे, कुछ अपना आइडिया बता पाओगे कैसे खेलने को, कैसा खेलना चाहिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस मतलब शेयर कर पाओगे। और अभी कौन लाइव में आ रहे हैं तो पता नहीं है। देवाशीष सामंतराय को आप देख सकते हैं, इस वक्त उड़ीसा का, बल्कि भारत का फ्यूचर अगर कहे तो गलत नहीं है। देवाशीष सामंतराय बहुत बढ़िया खेलते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे देवाशीष सामंतराय के लिए? हाँ, देवाशीष सामंतराय के लिए अभी भी बोल रहा था कि वो बहुत अच्छे लास्ट ईयर भी रन किए थे, कंसिस्टेंसी रन करेंगे तो ऊपर खेल सकते हैं।
वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनके साथ मैं खुद खेला हुआ हूँ, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्टी बैट्समैन जो भी खेलते हैं तो स्टाइलिश लगते हैं, तो बहुत बेहतरीन प्लेयर है। अगर देवाशीष सामंतराय, थोड़ा वो सा आप मेरे को फॉलो कीजिएगा ताकि मैं आपको फॉलो बैक कर सकूं और मैं आपको बहुत जल्दी लाइन में लूंगा मैं। और क्या आप सिंहपुर में खेले हैं, काकोड़ीपड़िया मैदान में? सिंहपुर के मैदान हाँ, सिंहपुर काकोड़ी पड़िया में भी खेले हैं, बीजारपुर में भी खेले हैं, वहाँ पे तो वहाँ पे जितना ग्राउंड है सब जगह पे खेले हैं जी, बहुत सारे यही वहाँ सवाल पे। कर रहे हैं इस वक्त के। मुजक्किर भाई जो है वो एक स्टाफ प्लेयर है, उन्होंने यही सवाल कर रहे थे। तो मुजक्किर भाई, आप हम यहीं पे जो लाइव प्रोग्राम था यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और फिर जब वक्त मिलेगा हम आपको जरूर मिलेंगे, हमारे लाइव में लेके आएंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमारे मंच से विदा दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, शुक्रिया।